It's very good morning to one and all, my dear friends. Today I'll start job costing and batch costing sum. So, friends, I'll start today sum number one, job costing. Before I start the sum, I'll read the sum carefully. You listen and you see carefully this sum because this chapter is very easy for your knowledge side. Even though whenever you give the exam, in this exam you can get maximum marks for this chapter. अगर आप ये थोड़ा ध्यान रखोगे तो इसमें आपको फुल आउट फॉर फुल यानी 100% मार्क आने की प्रोबेबिलिटी है. इतना इजी चैप्टर है. So let's start, friends. Sum number one. The following information regarding the job number 111 is taken cost accounts of a chemical factory. Material, labor. In labor there are three department is given, friends, X, Y and Z. In department X, 120 hours at the rate rupees 36. Department Y, 80 hours at the rate rupees 24 per hour. Department Z, 60 hours at the rate rupees 60 per hours. The overhead expenses regarding above three departments are estimated as under. Variable overheads, department X information is given, department Y information is given, department Z information is given. Even though, friends, one another expenses is given, that is fixed overhead rupees 1,60,000 for 20,000 general working hours. Calculate total cost of job number 111. तो फ्रेंड्स आपने सम देखा होगा. सम में थ्री टाइप के एक्सपेंसेस है. वन इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर, थर्ड वन इज वेरिएबल एंड फोर्थ वन इज फिक्स्ड ओवरहेड. यानी आपके पास चार टाइप के एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके ऊपर से फ्रेंड्स आपको कैलकुलेट करना है जॉब कॉस्ट यानी कॉस्ट फॉर द जॉब. यानी अगर आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो उसका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट, फ्रेंड्स. सम नंबर वन, हाउ टू कैलकुलेट दिस सम. सी फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में, दिस इज योर क्वेश्चन. तो यानी आपको क्वेश्चन कहीं पे ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है. ऑल इंफॉर्मेशन आर ऑलरेडी मेंशन ऑन योर स्क्रीन. आप विजिबल हो स्क्रीन के ऊपर ही. चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मेरा हेडिंग लगेगा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर द जॉब और कॉस्ट फॉर जॉब. थ्री कॉलम, पर्टिकुलर, अमाउंट रुपीस एंड अमाउंट रुपीस. फ्रेंड्स क्या करना है, फर्स्ट यू ऑल always recorded direct expenses and expenses which is related with the purchase of production like material. तो फ्रेंड्स पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मटेरियल. सी फ्रेंड्स, मटेरियल अमाउंट इज गिवन 48,120. तो जो है वैसे ही एज इट इज आपको आउटर कॉलम लिखना है मटेरियल 48,120. सेकंड फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस दिया हुआ है लेबर. लेबर मींस डायरेक्ट लेबर. दिस इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो सेकंड फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे लेबर. नाउ दिस लेबर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड. आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल. अगर आप एक मोटर कार बनाते हो तो मोटर कार का प्रोडक्शन तीन डिपार्टमेंट में हो रहा है, एक्स, वाई एंड जेड. एक मोटर कार बनाने के लिए, सपोज दिस इज माय एग्जांपल, अगर एक मोटर कार बनाने के लिए डिपार्टमेंट एक्स में 120 आवर्स लगता है एंड पर आवर रेट आप 36 पे कर रहे हो. वही मोटर कार जब एक्स में से प्रोसेस खत्म होगा तो जाएगा डिपार्टमेंट वाई, यानी वहां पे दूसरा प्रोसेस होगा. तो ये प्रोसेस करने में 80 आवर्स लगता है एंड वहां पे पर आवर रेट है 24. सेम टू सेम, जैसे वाई का प्रोसेस खत्म हो गया देन आफ्टर जाएगा डिपार्टमेंट जेड में. वहां पे एक मोटर कार बनाने के लिए लगता है आपका 60 आवर एंड पर आवर रेट है 60. तो कैसे करना है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे जो लेबर है ना इसके नीचे लिखूंगा डिपार्टमेंट एक्स 120 आवर्स एट द रेट रुपीज 36 पर आवर, यानी 120 इंटू 36. यानी आप लेबर डिपार्टमेंट एक्स में कितना पे करोगे, तो योर आंसर इज 4,320. यानी एक मोटर कार बनाने के लिए, सपोज एक मोटर कार बनाने के लिए डिपार्टमेंट एक्स में आप लेबर चार्ज पे करोगे 4,320. सेम टू सेम डिपार्टमेंट वाई 80 hours at the rate rupees 24 hours, so your amount is 1920.
Same to same department Z, 60 into 60, 60 hours at the rate rupees 60 per hour. So your answer is 3600. अब फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो तीनों दिन का टोटल है, ये टोटल आपका आउटर कॉलम लाना है. योर आउटर कॉलम अमाउंट इज 9840. अब ये हो गया. अब फ्रेंड्स आगे पढ़िए. वेरिएबल ओवरहेड है आपके पास. डिपार्टमेंट एक्स 60,000 rupees for 10,000 labor hour. Friends, variable overhead means what? Like factory overhead, like office overhead, like selling and distribution overhead. Those are a part of variable overhead. Any office, selling and distribution, वो सब है ना variable overhead है. और हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना कॉस्ट यानी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कैसे करना है? तो फ्रेंड्स मेरा हेडिंग लगेगा वेरिएबल ओवरहेड. अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए आप, डिपार्टमेंट एक्स 60,000 रुपीज फॉर 10,000 लेबर आवर्स, यानी आपने 60,000 रुपीज पे किया, लेकिन कितने आवर्स के लिए? 10,000 आवर्स के लिए. बट एक्चुअल अगर आप एक मोटर कार का प्रोडक्शन करते हो तो डिपार्टमेंट एक्स में कितना आवर्स चाहिए? 120. अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, इन डिपार्टमेंट एक्स यू पे 60,000 रुपीज फॉर 10,000 लेबर आवर्स, यानी 10,000 घंटे का आप 60,000 रुपये पे कर रहे हो. बट अगर आप एक मोटर कार बनाते हो तो एक मोटर कार बनाने के लिए डिपार्टमेंट एक्स में कितना आवर्स चाहिए? 120. तो वहां पे आप फ्रेंड्स 120 आवर्स का वेरिएबल ओवरहेड कितना पे करोगे? तो फ्रेंड्स भी देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट एक्स 60,000 रुपीज फॉर 10,000 लेबर आवर्स, सो पर आवर रेट इज 6, यानी वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए में लग रहा है 6 रुपीज पर आवर. बट डिपार्टमेंट एक्स में आपने काम कितना आवर्स किया? 120. तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा 6 इंटू 120, यानी मेरा वेरिएबल ओवरहेड हो गया 720. फ्रेंड्स सेम टू सेम देखिए, डिपार्टमेंट वाई 36,000 रुपीज फॉर 3,000 लेबर आवर्स, 36,000 रुपया पे कर रहे हो 3,000 लेबर आवर्स के लिए. बट एक्चुअली योर वर्किंग आवर्स इन डिपार्टमेंट वाई इज 80 आवर्स. तो आप 80 आवर्स का कितना पे करोगे? तो मेरा स्टेप क्या लगेगा फ्रेंड्स? 36,000 डिवाइड बाय 3,000. सो पर आवर रेट इज 12. पर आवर रेट इज 12 एंड एक्चुअल working hour in department Y is 80, so 12 into 80, that is 960. सेम टू सेम फ्रेंड्स हम लोग Z में करेंगे 24,000 रुपीज फॉर 1,000 आवर्स, यानी 1,000 घंटे का आप 24,000 पे कर रहे हो. बट डिपार्टमेंट Z में देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो आपको 60 आवर्स दिया हुआ है, यानी आपको तो 60 आवर्स का ही लेना है. तो डिपार्टमेंट Z 24,000 रुपीज फॉर 1,000 आवर्स, so per hour rate is 24. पर आवर रेट इज 24. अब पर आवर रेट फ्रेंड्स आपके पास आ गया एंड आपने डिपार्टमेंट Z में काम किया ओनली 60 आवर्स, सो 24 इंटू 60, सो योर आंसर इज 1,440. यानी फ्रेंड्स मैंने क्या किया, जो 10,000 आवर्स या 3,000 आवर्स और 1,000 आवर्स का जो था ना अमाउंट, उसको मैंने पर आवर कैलकुलेट किया और ये पर आवर को मैंने प्रोडक्शन वाइज यानी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना आवर्स चाहिए थे उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया. अब ये तीनों तीन जो टोटल है उसका टोटल हम लोग फ्रेंड्स आउटर कॉलम लिखेंगे, तो टोटल इज 3,120. अब लास्ट बट नॉट लिस्ट बचा है फिक्स ओवरहेड. सी फ्रेंड्स, फिक्स ओवरहेड 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज फॉर 20,000 आवर्स, यानी आपने 1,60,000 रुपया पे किया कितने आवर्स के लिए? 20,000 आवर्स के लिए. तो एक्चुअल आपका आवर्स वर्किंग आवर्स कितना होगा? तो देखो फ्रेंड्स, इन डिपार्टमेंट एक्स योर वर्किंग आवर इज 120, इन डिपार्टमेंट वाई वर्किंग आवर इज 80 एंड इन डिपार्टमेंट जेड वर्किंग आवर इज 60. ओके, 120, 80 एंड 60, सो टोटल आपका वर्किंग आवर होगा 260. कितना होगा फ्रेंड्स? 260. तो ये तो 20,000 आवर्स का है और हमें चाहिए 260 आवर्स का, तो मैं लिखूंगा फिक्स एक्सपेंसेस 1,60,000 रुपीज फॉर 20,000 आवर्स, सो पर आवर रेट इज 8, यानी 1,60,000 डिवाइड बाय 20,000, सो पर आवर रेट इज 8. अब 8 इंटू में फ्रेंड्स में क्या करूंगा, तो लेबर यानी एक्स वाई एंड जेड में जितना भी आवर्स था उसको मैं प्लस करूंगा, तो 8 इंटू 260, सो योर आंसर इज 2,000
80, and the total of final outer column, this is your total cost 63,160 है ना फ्रेंड्स। इजी सम। जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और हो सके इतना इसको शेयर करिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका जॉब कॉस्टिंग का सम ओवर। ओके, थैंक यू।